क्या आपकी जीभ पर बार बार छाला हो जाता है? एक ही जगह पे हो रहा है वो छाला, ठीक हो जाता है फिर उसी जगह पे आ जाता है, आपको लगता है ठीक हो गया और अब तो उसमें दर्द भी होने लगा है, खाना खाते टाइम जलन भी होने लगा है। क्या आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं? तो रुकिए, हो सकता है ये साधारण कोई छाला ना होकर के, माउथ अल्सर ना होकर के किसी माउथ कैंसर की निशानी हो। आज हम इसी वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा मुंह का घाव है जो कैंसर बन सकता है, मुंह के कैंसर के और क्या वार्निंग साइन हो सकते हैं, मुंह के कैंसर के कारण क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और कैसे इन मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। आज हम यही सब इस वीडियो में बात करने का कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माउथ कैंसर क्या होता है। माउथ कैंसर यानी मुंह के अंदर का कैंसर। हम बाहर की बात नहीं कर रहे स्किन की, हम बात कर रहे हैं मुंह के अंदर की। यस, इसको वो बोलते हैं स्किन का कैंसर, जो ऊपर स्किन पे होता है, लेकिन माउथ का कैंसर जो मुंह के अंदर होता है। अब मुंह का अंदर पार्ट कहाँ से होता है? ये लिप्स जैसे ये दिख रहे हैं, इनके अंदर का पार्ट। यहाँ आपको मुंह के अंदर की जो ये झिल्ली होती है, अंदर ये गाल के अंदर की तरफ। जीभ का कैंसर, पीछे जो दांतों वाला जो पार्ट है अंदर, उस पे यानी मसूड़ों का कैंसर जिसको बोलते हैं। ये जो क्या, और ऊपर तालू का कैंसर, इनको हम सब मुंह के कैंसर में शामिल करते हैं। किसी भी पार्ट का हो सकता है ये। तो इस तरह से इस कैंसर का निर्माण होता है, जो कि माउथ कैंसर हम इसे कहते हैं। अब भाग नंबर 2 में हम बात करते हैं मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण। इन सब में सबसे पहले एक छोटा घाव होता है, दर्द रहित होता है, हमको लगता है ये कुछ भी नहीं है, और ये धीरे धीरे फिर ये बढ़ने लगता है। खाना निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, जीभ घूमने में दिक्कत होती है। फिर मुंह का कैंसर होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा कि मुंह खुलना कम हो जाता है, और उसके अलावा आपको मुंह से कई बार खून भी आता है। उसमें जो है कभी कभी सफेद चकत्ते बन जाते हैं, और उस घाव के किनारे जो होते हैं बड़े सख्त महसूस होने लगते हैं। जो पहले बहुत ही सॉफ्ट हुआ करते थे वो बहुत सख्त होते हैं। और जब ये कैंसर आसपास के गर्दन वगैरह में जाता है तो गर्दन में भी आपको गांठें महसूस होने लगती हैं, और जो कि आगे के उसका एडवांस होने का आपको सूचना देता है कि ये एडवांस हो चुका है। ये तो ये इस तरह का कुछ सिम्टम्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर एक छोटे से घाव से स्टार्ट होते हैं, और हमारी लापरवाही से ये बढ़ते हुए जाते हैं, हमारे इग्नोरेंस से ये बढ़ते जाते हैं, और हम इन सारे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब भाग नंबर 3 में हम बात करते हैं कैंसर के मुख्य कारण। जी हाँ, जो ये नवाबी शौक जिसको बोलते हैं, गुटखा, तंबाकू, खैनी, इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी अपने आप में बहुत बड़े कारण हैं मुंह के कैंसर के, गले के कैंसर के। इसके अलावा अगर कोई चोट है या बार बार किसी की जीभ को खाने की आदत होती है, कई बार आप देखना कई लोग जीभ को बार बार चबाते हैं या गालों को बार बार चबाने की आदत होती है खुद से भी, तो वहाँ भी जो है बार बार एक चोट की निशान की वजह से ये कैंसर बनने का खतरा रहता है। अब बात आती है कि डॉक्टर के पास कब जाएं। तो डॉक्टर के पास कोई घाव अगर आपका 8-10 दिन में भी ठीक नहीं हो रहा है, मुंह का घाव, आप डॉक्टर के पास जाएं। वो घाव जो पहले बिना दर्द के था, अब दर्द होने लग गया है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। गर्दन में आपको कोई गांठें नजर आ रही हैं, आपकी आवाज में कोई बदलाव आ गया है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। खासकर पास में डेंटिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें, या ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। वो आपको चेकअप करके बताएंगे कि घाव साधारण है या कैंसर की निशानी है, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही है जो इसको फर्स्ट टाइम पे आइडेंटिफाई करवाएगा कि घाव का पैटर्न क्या है, घाव के किनारे कैसे हैं, घाव कैसे आगे बढ़ा है, गर्दन में जो गांठें हैं वो कैसी हैं। ये सब एक डॉक्टर आपसे पहचान पाएगा और आपको सही राह दिखा पाएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें, यानी कि खुद से काउंटर पे दवाई लेके और फिर आराम से बैठ गए और फिर उस घाव को बढ़ने दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि दर्द दबाने से नहीं, दिखाने से खत्म होता है। अब बात करते हैं कि मुंह के कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है, पता कैसे लगाया जाता है कि कैंसर है, क्या टेस्ट इसमें होते हैं। तो मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए जब डॉक्टर को ये लगता है, शक होता है कि ये कैंसर है, तो वो उस जगह की बायोप्सी लेता है। हाँ, कुछ जगह एफएनएसी हल्की सुई की जांच भी होती है, लेकिन बेस्ट जांच में आता है बायोप्सी करवाना, पीस निकालना, क्योंकि मुंह का कैंसर भी प्रॉपर मुंह के कैंसर होने के अलावा कई और तरह के कैंसर से भी हो सकता है। तो हमारे को उसका जो है बायोप्सी से उसका डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा कितनी डेप्थ में गया है, कितना फैला है, ये मुंह में, जीभ में कहाँ तक गया है, उसके लिए कभी सिटी स्कैन, एमआरआई, इनका भी उपयोग किया जाता है। क्या बॉडी के किसी और पार्ट में भी फैल गया है, उसके लिए हम पेट का स्कैन भी करते हैं।
जिससे हमारे को स्टेजिंग मालूम करते हैं। दूरबीन से जांच की जाती है कई बार, ये देखने के लिए गले के अंदर तो कैंसर नहीं फैल गया मुंह का। तो ये सारे डायग्नोसिस के टूल होते हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर हुआ है या नहीं, कौन सी स्टेज का है, जिससे कि हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। पार्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आपको बता दूं कि मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट एक जॉइंट एफर्ट है। हाँ, जॉइंट एफर्ट मीन्स कि सर्जन, रेडियोथेरेपी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कीमोथेरेपी, ओरल टैबलेट, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये 3 विभाग मिलकर के मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बहुत ही छोटा होता है ऑपरेशन से हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो ऑपरेशन रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, या ऑपरेशन रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। आजकल तो अर्ली स्टेज में भी, पहले कभी एडवांस स्टेज में मुंह के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल आता था, अब तो थोड़ा अर्ली स्टेज में भी आ गया है, जिससे कि रिजल्ट्स और बेहतर हुए हैं इम्यूनोथेरेपी से मुंह के कैंसर के, और उससे जो है सर्जरी थोड़ी आसान हुई है और इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हुए हैं। तो वो भी रोल अब इम्यूनोथेरेपी का मुंह के कैंसर में थोड़ा पहले आ गया है, पहले जो बिल्कुल लास्ट में आया करता था। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर तय करते हैं कि मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब बात करते हैं मुंह के कैंसर से बचाव कैसे करें। मेरे ख्याल से अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई, कैंसर से बचाव का तरीका है अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, यानी कि गुटखा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, खैनी है, ये सब आप छोड़ दोगे तो आपको मुंह के कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। सारे मुंह के गुटखा वालों में मुंह का कैंसर नहीं होता, लेकिन ये बता दूं कि जिनमें मुंह का कैंसर होता है 80% मुंह के कैंसर के केस गुटखा चीवर में होते हैं, गुटखा खाने वालों में होते हैं, स्मोकिंग करने वालों में होते हैं। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनमें शुरुआती लक्षण तो होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता लेकिन उसका। तो अगर आपको ये जानना है कि ऐसे कौन से 10 लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि शरीर में कहीं कैंसर तो नहीं है, जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे संकेत बताए हैं जो कैंसर की निशानी हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके।